हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। देखिए, हमारे पास काफी कमेंट्स आ रहे थे, काफी लोगों को कंफ्यूजन है मार्केट के अंदर कि जो वारंटी होती है लैपटॉप की, एक्सटेंडेड वारंटी क्या होती है, एडीपी जिसको हम एडीपी एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन कहते हैं वो क्या होती है, और इंश्योरेंस क्या होती है। तो आज हम ये वीडियो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना रहे हैं। इस वीडियो के अंदर आपको मैं आज सारी डिटेल दूंगा कि इनमें डिफरेंशिएट क्या होता है और आपको क्या ऑप्ट करना चाहिए। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है। इसकी आगे भी कुछ वीडियोस लेके आएंगे इससे लिंक करती हुई ब्रांड को स्पेसिफिक लेके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको कह दूं, अगर आपने अभी तक लैपटॉप मास्टर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अपने इस चैनल में हम नए नए लैपटॉप्स की अनबॉक्सिंग करते रहते हैं और जो भी लैपटॉप से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसको आपके सामने लेके आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, हमारे पास जो अभी टर्म्स हैं वो 4 टर्म्स को मैं लेके चलता हूं। पहला है वारंटी, दूसरा है एक्सटेंडेड वारंटी, तीसरा है एडीपी यानी एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन, और फोर्थ वन जिसको हम कहते हैं इंश्योरेंस। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है वारंटी, जो 90% लोग समझते हैं, फिर भी मैं यहां पे एक बार रिपीट कर देता हूं। मार्केट में, इंडियन मार्केट में जितने भी लैपटॉप्स आपको मिलते हैं, चाहे वो एचपी हो, डेल हो, लिनोवो, आसूस, एसर, सबके साथ 1 ईयर की वारंटी आती है। मोस्टली सभी 1 ईयर ऑन साइट सपोर्ट आपको देते हैं। वो होता क्या है कि लैपटॉप के अंदर कोई भी अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाए, सपोज आपने लैपटॉप लिया है, 6 महीने हो गए हैं, आप वर्किंग कर रहे हैं, उसकी हार्ड डिस्क रिस्पॉन्स नहीं कर रही, उसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा, या जो स्क्रीन है उस पर लाइनिंग आ गई है, डैमेज नहीं होना चाहिए, लाइन आ गई है जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होती है, तो हर कंपनी उसको कवर करती है। आपको 1 ईयर तक कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ आप उस कंपनी के कस्टमर केयर पे कॉल करिए और इंजीनियर को घर पे बुला के उस पार्ट्स को रिप्लेस करा लीजिए। ये हमारी 1 साल की नॉर्मल वारंटी होती है। इसके अंदर लैपटॉप अगर डैमेज हो गया वो कवर नहीं होता, लैपटॉप खो गया वो कवर नहीं होता है। ये इसके अंदर मेन चीज होती है। तो उसके बाद हमारे पास बचती है एक्सटेंडेड वारंटी, एक्सीडेंटल डैमेज वारंटी एंड इंश्योरेंस। इसमें भी जो मेरे लिए मेन नहीं है, मैं जिसको नहीं लेता मानता लैपटॉप के अंदर, वो होता है हमारा इंश्योरेंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंश्योरेंस लैपटॉप का कोई भी कंपनी नहीं करती है। बहुत कम कंपनी आपको मार्केट में मिलेगी जो आपका इंश्योरेंस करके देगी। इंश्योरेंस होता है कि लैपटॉप का मतलब होता है कि लैपटॉप डैमेज हो गया, लैपटॉप खो गया, स्टोलन हो गया, तो आपको कवर मिलेगा। मैं इसलिए लैपटॉप में नहीं मानता क्योंकि 90% मैंने देखा है आपको ये क्लेम नहीं मिलता है, क्योंकि अगर लैपटॉप डैमेज हो गया तो उसमें आपको बहुत सारे एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जिसके अंदर आपको FIR लिखानी पड़ती है, आपके नो ट्रेस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उसके बाद तब कहीं जाके कंपनी आपका डिसाइड करती है, मार्केट वैल्यू निकालती है, मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग कुछ परसेंटेज आपको देती है। ये एक्सरसाइज 90% लोग नहीं करते हैं लैपटॉप के खोने पे और डैमेज होने पे भी। अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो डैमेज होने पे भी आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलता है, आप सिर्फ और सिर्फ घूमते रहते हैं। इसलिए मैं कभी भी आपको नहीं कहूंगा लैपटॉप का इंश्योरेंस करवाइए। उसके बाद हमारे पास जो बचता है वो 2 है। एक है एक्सटेंडेड वारंटी, सेकंड हमारी है एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन। एक्सटेंडेड वारंटी पे हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे। देखिए, एक्सटेंडेड वारंटी क्या होती है, जो आपकी करंट वारंटी चल रही है उसी को सेम हम आगे एक्सटेंड कर देना। मैं आपको यहां पे ये भी कवर कर देता हूं, एक्सटेंडेड वारंटी के अंदर बैटरी और एडेप्टर कवर नहीं होते हैं। बहुत कम ब्रांड हैं ऐसे जो कवर करते हैं, उसके लिए वो बहुत प्रीमियम केयर वारंटी आपको देते हैं, जिसको कि हम प्रीमियम केयर पैक कहते हैं। उसी में वो बैटरी और एडेप्टर कवर होते हैं। नॉर्मली जब भी आप एक्सटेंडेड वारंटी करेंगे तो उसमें कभी भी बैटरी और एडेप्टर कवर नहीं होते हैं। तो अब हमारा एक्सटेंडेड वारंटी क्या है, ये आप समझ गए हैं कि 1 ईयर ही एक्सटेंड हमने 2 ईयर्स में कर लिया। नॉर्मली आपको ये कहां से लेनी चाहिए और ये कहां से मिलती है। देखिए, जब भी आप किसी भी LFR से आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वो आपको हमेशा वारंटी बेचने के लिए कहते हैं कि आप इसकी वारंटी एक्सटेंड करा लीजिए। 1 ईयर है, आप 2 ईयर और एक्सटेंड करा लीजिए। यहां पे मैं आपको कर देता हूं, LFR का मतलब होता है लार्ज फॉर्मेट रीसेलर्स। जैसे कि आपने देखा होंगे मार्केट में काफी बड़े बड़े रीसेलर्स होते हैं जो काफी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी बेचते हैं और सारे लैपटॉप भी बेचते हैं। आपके घर के पास भी होंगे, काफी बड़े बड़े ब्रांड्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जब आप यहाँ पे लैपटॉप लेने जाते हैं तो हमेशा ये कोशिश करते हैं आपको अपनी एक प्राइवेट वारंटी बेचने के लिए। अब जो हमारी रह गई है एक्सीडेंटल वारंटी, यानी एडीपी, जिसको फुल फॉर्म होता है एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन। काफी लोगों को
बड़ा ही क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की ये होता क्या है। देखिए, कंपनी आपको एक प्रोटेक्शन देती है, बहुत प्रीमियम लैपटॉप्स होते हैं, बहुत कॉस्टली आते हैं। जब आप ये लैपटॉप लेते हैं, अगर आप यूज कर रहे हैं, वो डैमेज हो जाए, पानी गिर जाए, कॉफी गिर जाए, यूज करते हुए कुछ भी हो जाए, तो कंपनी थोड़े से आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेके आपको उसका भी कवर देती है। इसको हम एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन कहते हैं। एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन, स्क्रीन डैमेज हो गई, बॉडी डैमेज हो गई, पानी गिर गया, कुछ भी हो जाए लैपटॉप में जो एक्सीडेंटली होता है, वो कंपनी कवर करती है, सिवाय इंटेंशनली या नेग्लिजेंसी के सिवा। अगर आप इंटेंशनली लैपटॉप को डैमेज कर रहे हैं तो वो कवर नहीं होगा। आपकी नेग्लिजेंसी की वजह से हो रहा है तो वो भी कवर नहीं होगा। नेग्लिजेंसी का एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। जैसे आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आपके हाथ में पेन है और आपने पेन अपने कीबोर्ड के ऊपर रख दिया और लैपटॉप का आपने जो स्क्रीन थी वो बंद कर दी, तो उसकी स्क्रीन डैमेज हो जाएगी। ये आपकी नेग्लिजेंसी होती है, ये एक्सीडेंटल नहीं है। इंटेंशनली मैं आपको बता दूं, आपने एक हैमर लिया, हथौड़ा लिया और स्क्रीन पे मार दिया, उससे डैमेज हो गई, ये आपकी इंटेंशनली, ये कवर नहीं होती है। इसको हम एडीपी कहते हैं। ये हर कंपनीज देती हैं। अब हम बात करेंगे एक्सटेंडेड वारंटी, एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन को कौन कौन देता है। देखिए, ये हर कंपनी ऑफर करेंगी। अगर आप एचपी लें, आप डेल लें, लिनोवो लें, एसर लें, आसूस लें, जितनी भी कंपनीज हैं, ये अपने लैपटॉप के साथ आपको ऑफर करती है। कभी कभी फेस्टिवल टाइम में वो आपको फ्री भी ऑफर कर देती है, कभी 99 रुपीज में, कभी 999 में। तो ये डिपेंड करेगा फेस्टिवल टाइम्स में। लेकिन मैं आपको एक नॉर्मल रूटीन टाइम की बात करूंगा तो हर कंपनी आपको ऑफर करती है। और मैं आपको हमेशा अपनी हर वीडियो में भी आपको यही कहता हूं कि जब भी आप वारंटी एक्सटेंड कराना चाहें तो हमेशा उसी ब्रांड से कराएं जिस ब्रांड का लैपटॉप आप ले रहे हैं। कभी भी आप थर्ड पार्टी एक्सटेंड ना कराएं, क्योंकि मार्केट में देखा गया है जितने भी लार्ज फॉर्मेट रीसेलर्स होते हैं, जो काफी बड़े अप्लायंसेस जिनके पास होते हैं, मतलब काफी क्वांटिटी में टीवी, फ्रिज और काफी लैपटॉप, कैमरा, मोबाइल, वो सब बेच रहे होते हैं। वो अपनी वारंटी भी बेच रहे होते हैं। काफी है यहाँ पे जिसमें आप देखेंगे कि 13,000 रुपए, 14,000 रुपए की एक्सटेंडेड वारंटी वो बेच रहे होते हैं, डैमेज प्रोटेक्शन वो दे रहे होते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि लोग ले तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपको प्रोटेक्शन वो मिलता भी नहीं है, क्योंकि वो आपको धक्के खिलाते रहते हैं कि इसमें ये हो गया, आप एक्सक्यूज देते रहते हैं, वो हो गया। इसीलिए कभी भी आप चाहे एक्सटेंडेड वारंटी हो, जैसा कि मैंने बताया, जो 1 ईयर वारंटी मिलती है वही सेम एक्स्ट्रा एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन हो, जिसमें आपको डैमेज की भी मिलती है। डैमेज की वारंटी आपकी कभी भी एक दिन की भी नहीं होती, तो वो आपको हमेशा 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर की आपको लेनी पड़ती है। हर ब्रांड के अंदर अलग अलग आपको मिलते हैं। मैं आपको ये फ्यूचर के अंदर वीडियोस लेके आऊंगा कि मैं हर ब्रांड की बात करूंगा, जिसमें आपको हर ब्रांड के प्राइसेस भी बताऊंगा और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन भी बताऊंगा। सबके आपको मैं टोल फ्री नंबर और आप वारंटी कैसे ले आपको वो भी बताऊंगा। तो वापस आते हैं वीडियो पे। इसीलिए हमेशा याद रखिए, जो भी आपने वारंटी लेनी है सिर्फ और सिर्फ उसी ब्रांड से लें, कभी भी थर्ड पार्टी नहीं लेनी है। मैं ये कहते कहते थक जाता हूं, फिर भी लोग काफी गलती कर देते हैं और जब प्रॉब्लम में आते हैं कि जब उनका लैपटॉप डैमेज हो जाता है और उसके बाद उसी लार्ज फॉर्मेट रीसेलर, जिसको हम LFR कहते हैं, उसके पास जाते हैं तो वहां पता चलता है कि वो वारंटी देने से मना कर रहा है, कह रहा है कि जाओ आप कंपनी में जाओ, वहां जाके बात करो। जब आप कंपनी के पास जाते हैं तो वहां जाके आपको पता चलता है कि यहाँ तो आपको एक्सटेंडेड वारंटी है ही नहीं, आपकी नॉर्मल वारंटी थी जो 1 ईयर की लैपटॉप के साथ आई थी। यहां मैं आपको अपने दोस्त की एक बात बताता हूं। मेरे दोस्त ने जब लैपटॉप खरीदा तो उसने जो वारंटी ली वो ब्रांड की नहीं ली, एक्सीडेंटल वारंटी, क्योंकि उस समय जो वारंटी चल रही थी वो 4,000 रुपए की थी ब्रांड की, और जहां से वो लैपटॉप ले रहा था वहां पे थर्ड पार्टी कोई उसको 3,000 रुपए की वारंटी दे रहा था। मैंने उसे समझाया था लेकिन वो नहीं समझ पाया था उस टाइम पे, और उसने वहां से वारंटी ले ली। अब 1.5 साल बाद जब उसके लैपटॉप के वेबकैम में प्रॉब्लम आई और तो उसने कांटेक्ट किया उस सर्विस प्रोवाइडर को जहां से उन्होंने वारंटी ली थी, तो उन्होंने कहा इंजीनियर हम आपके घर भेज देंगे, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वो बड़ा खुश हुआ कि भाई इंजीनियर घर पे आके मेरा ठीक कर जाएगा। इंजीनियर आया, उसने ये पूछा आपकी एक्सीडेंट वारंटी, उसने कहा हाँ है, ये वेबकैम मेरा खराब हो गया, ये आप इसको ठीक करके दो मुझे। उन्होंने कहा पहले आप ये बताइए कि ये डैमेज हुआ है, पानी गिरा है या खराब हुआ है। उन्होंने कहा मतलब क्या है भाई, डैमेज हुआ हो चाहे वो खराब हुआ हो, आपको तो वारंटी से मतलब है, दोनों की मैंने ले रखी है। उन्होंने कहा नहीं, अगर ये खराब हुआ, आपने कहा हमने सबमिट किया लैपटॉप की खराब हुआ है और डैमेज निकला तो आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे, और अगर आपने डैमेज में कहा और ये नॉर्मल खराब निकला तो भी आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मेरा दोस्त कह रहा ये क्या मतलब हुआ, लेकिन उसने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी जो कि बहुत लंबी होती है, उसमें ये क्लियर था कि आपको क्लियर स्पेसिफिक करना पड़ेगा।
उन्होंने कहा, उसने कहा कि ठीक है मुझे पता है कि इसमें पानी नहीं गिरा। उसने कहा ये नॉर्मल खराब हुआ है। उन्होंने कहा हम लैपटॉप लेके चले जाएंगे, लेकिन आपको जितनी भी कॉस्टिंग आएगी उसका 10% आपको बियर करना पड़ेगा। उसने कहा कंप्लीट जो ब्रांड वारंटी दे रहा था उसमें तो मुझे एक भी रुपया नहीं देना पड़ता। उसने कहा नहीं, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको 10% देना पड़ेगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने फिर उनको टर्म्स एंड कंडीशन पढ़वाई, उसमें फिर उनको पता चल गया हाँ 10% उनको देना पड़ेगा और आपको टाइम भी देना पड़ेगा। इसमें नॉर्मली टाइम लग जाता है। तो वो कह रहा है कि पहले मैंने जब वारंटी के लिए आपको मेल लिखी थी, क्लेम डाला था, आप उसके 10 दिन बाद तो फॉलोअप के बाद आप आज लेने आए हो लैपटॉप को, अभी भी कह रहे हो कि हाँ अभी भी 15 से 20 दिन लग जाएंगे। उसने कहा कि वैसे ही आप 10 दिन बाद आए हो क्लेम करने के बाद, अभी भी आप कह रहे हो टाइम लग जाएगा। उन्होंने कहा हाँ टाइम तो लगेगा ही, हम इसको पूरा डायग्नोस करने के बाद ही इसको चेंज करेंगे। उन्होंने लैपटॉप पिकअप किया, 3 दिन बाद दोस्त के पास एस्टिमेशन आया कि आपका टोटल जो खर्चा है वो 5,600 रुपए का वेबकैम है। इसमें आपको 10% आपको देना है प्लस जीएसटी, तो आपके करीब करीब 600-700 आप पे कर दीजिए, उसके बाद ये रिपेयर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार ये तो वैसे ही बहुत हाई वैल्यू बता रहे हैं। उन्होंने फिर भी 500-600 रुपए उसको पे कर दिए और उसके बाद उनके पास फाइनल आया कि जी हाँ आपने पे कर दिया, अब हम इसको ठीक करने के लिए भेज रहे हैं और आपकी जो बाकी पेमेंट है वो आपकी इंश्योरेंस से आ गई है, अब आपको ये लैपटॉप मिल जाएगा। उसके भी 10 से 15 दिन बाद वो लैपटॉप उसके पास ठीक होकर आया। करीब करीब पूरे प्रोसेस में 1 महीना लगा, 20-25 दिन उसके पास लैपटॉप नहीं रहा। उसके बाद भी जो ठीक होके आया उसने ये चेक किया कि उसके ऑलरेडी 700 रुपए लग गए और 1 महीना मेरा लगा, मैं यूज नहीं कर पाया। अब वो यहां पे ये सोचता था, कह रहा यार अगर मैं इसको मार्केट में भी ठीक कराता, मैं सुबह देख के आता, शाम तक 500-600 रुपए में तो वेबकैम वैसे भी रिप्लेस हो जाता। मैंने 1 महीना गवाया, 600-700 रुपए दिए और इतनी सारी कंडीशन से गुजरा मैं। तो उसने कहा कि अब मैं नेक्स्ट टाइम पे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मार्केट में ठीक करा लूंगा या ब्रांड से जाके ठीक करा लूंगा। फिर उसको समझ में आया कि अब मेरे को कभी भी वारंटी लेनी है तो ब्रांड से ही लेनी है, इंश्योरेंस या थर्ड पार्टी से नहीं लेनी है। वारंटी एक्सटेंड कराएं तो याद रखिएगा कि उसी ब्रांड की हो, एक्सटेंडेड हो या एडीपी हो, कभी भी थर्ड पार्टी ना हो। और ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, आप कहीं से भी लैपटॉप खरीदते हैं अगर, तो ऐसा नहीं है कि आप लैपटॉप लें और एचपी या डेल या लिनोवो, आसूस या एसर की वेबसाइट पे आप जाके वारंटी अपडेट कर लें। वहां पे काफी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन काफी है। जैसे एचपी की अगर हम बात करें तो एचपी की अगर एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन लेना हो तो वो आपको कभी भी कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपने ऑथोराइज रीसेलर से परचेज किया होगा तभी आपको उसकी वारंटी मिलेगी। ऑथोराइज रीसेलर्स में आपके एचपी वर्ल्ड होते हैं जो एचपी एक्सक्लूसिव स्टोर होते हैं, और एचपी की वेबसाइट होती है, या बहुत कम सेलर होते हैं जो ऑथराइज होते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, लेने से पहले ये मत सोचिएगा मैं लैपटॉप यहां से खरीद लेता हूं और वारंटी वहां से करा लूंगा, ये नहीं होता है। तो दोस्तों ये मैंने डिफरेंशिएट थे जो आपको बताए कि आपको कहां से वारंटी लेनी चाहिए या कहां से नहीं, कहां प्रॉब्लम आती है वारंटी लेने में, कहां पे नहीं आती। मैं कुछ डिटेल वीडियोस भी आपको बताऊंगा कि अगर आप सपोज करिए डेल का लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो डेल का लैपटॉप लेने के बाद आपकी वारंटी कैसे एक्सटेंड होगी और क्या उसके टोल फ्री वारंटी लेने का क्या प्रोसीजर है और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है, ये सारी वीडियोस मैं आगे आने वाले कुछ समय में आपके लिए लेके आऊंगा, जिससे आप वारंटी को लेके ना परेशान हो और आप जो पैसा अपना हार्ड अर्न मनी है वो आप जो खर्च कर रहे हैं वो सही जगह पे खर्च करें और सही प्रोडक्ट के ऊपर खर्च करें। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं जब भी आप वारंटी एक्सटेंड कराएं तो सिर्फ और सिर्फ हमेशा कोशिश करें ब्रांड से ही एक्सटेंड कराएं, कभी भी थर्ड पार्टी नहीं कराएं। थर्ड पार्टी आप कराएंगे तो आपको प्रॉब्लम होती है, वारंटी लेने में आपको काफी परेशानी होती है। तो दोस्तों अगर वीडियो ये पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा लैपटॉप मास्टर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में नए लैपटॉप के साथ या नई वारंटी के साथ या नए किसी टेक्निकल नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।